मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी में किसका हाथ रहा, इस काम को किसने अंजाम दिया, आखिर 2 साल पहले के वीडियो पर अब कार्रवाई क्यों? ये तमाम बातें लोगों के जहन में आ रही हैं और यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या अपनों के बगैर मौलाना इस तरह फंस सकते हैं? क्या है पूरा मामला? सबसे पहले ये वीडियो आप समाअत फरमाएं, फिर आगे बात करता हूँ। यही मुर्शिद आलम, इन्हीं के पास वो वीडियो थी जहाँ पे जो है इन्होंने तकरीर की थी। अभी तो ये उठा रहे हैं अख्तरुल ईमान माइये मौलवी। हाँ तो सुन लीजिए ना, उठाएंगे, नौटंकी तो करेंगे लोग ना जब थुतू हो रही है। तो मुर्शिद आलम ने उस वीडियो को रिलीज किया। मुर्शिद आलम ने कहा कि उसके ऊपर 83 मुकदमे, उसके ऊपर और मुकदमे होने चाहिए। बहरहाल पुलिस जगी है, देर में जगी है, इसको तो पहले गिरफ्तार करके बंद करके इसका हाथ पर तोड़ देना चाहिए। दिन रात मैंने आपको ये वीडियो दिखाया। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। जो कि हाट के एमएलए मुर्शिद आलम साहब के बयानात आपको भी सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। वीडियो भी वो काफ़ी वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने यही बात कही है कि जो इन साहब ने बताई है, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि मुर्शिद आलम साहब के पास वो वीडियो मौजूद था जिसकी बुनियाद पर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को गिरफ्तार किया गया, और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने में इनके नज़दीक, यानी जिनका आप फोटो देख रहे हैं, इनके नज़दीक मुर्शिद आलम साहब का हाथ रहा है। पहले मुर्शिद आलम साहब का वो बयान भी सुन लीजिए, फिर आगे बात करता हूँ। हर इजलास में कहीं न कहीं हिंदू समाज के लोगों को चैलेंज करना इसकी आदत बन गई है। आज तक का इतिहास उठा के देखिए, ये केस उस पर पहले होना चाहिए था। हो सकता है कि वहां के सरकार को ये क्लिप उस समय नहीं मिला होगा, अभी मिला है तो कार्रवाई कर रहा है, तो जैसा करनी वैसा भरनी। सुन लिया आपने, इसमें मुर्शिद आलम साहब बयान दे रहे हैं कि ये केस इन पर पहले हो जाना चाहिए था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल दोनों वीडियोस आप समाअत फरमा चुके हैं, फैसला आप खुद कर सकते हैं। कल तक जो मिल्लत की रहनुमाई करते थे, जो दीन की शमा को रोशन रखते थे, आज वही निशाना बन रहे हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हों, मुफ्ती सलमान अजहरी हों, मौलाना तौकीर रजा साहब हों, या मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब हों, हर एक के साथ होने वाला सलूक दिल को चीर देता है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब का वो मंजर, इसमें लंगड़ाते हुए कदम, चेहरे पर तकलीफ की झलक, ये सिर्फ एक शख्स की चोट नहीं, ये पूरी मिल्लत के दिल पर लगा हुआ जख्म है। क्या यही सिला है इस कौम का जिसने इस मुल्क की आज़ादी में अपना सब कुछ कुर्बान किया? क्या यही कीमत है उन शहीदों के खून की जिन्होंने इस वतन की खातिर अपनी जानें निछावर कर दी? ये भी एक हकीकत है कि अगर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब से लग़ज़िश सरजद हुई थी तो उन्होंने न सिर्फ उसका एतराफ़ किया बल्कि माफ़ी भी तलब की। इस्लामी तालीमात और इंसानी उसूल यही सिखाते हैं कि जब कोई शख्स अपनी गलती तस्लीम कर ले और नदामत का इजहार करे तो उसे दरगुजर और इस्लाह का मौका दिया जाना चाहिए। सज़ा के बजाय इस्लाह का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, और खुला रहना एक मुहज़्ज़ब और बावकार माशरे की पहचान भी है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम जज्बातियत से हटकर इंसाफ, तवाज़ुन और हिकमत के साथ इस मामले को देखें। उलमा की इज़्ज़त व हुर्मत हमारे दीनी तशख़्ख़ुस का अहम हिस्सा है, और इनके साथ पेश आने वाले मामलात में खैरखाही, एतदाल और इंसाफ का दामन थामना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। दुआ करें कि अल्लाह ताला मौलाना की जल्द अज जल्द रिहाई नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।